जब भी हम लोगों पर मुसीबत आन पड़ती है तो सबसे पहले अगर हम किसी को याद करते हैं तो वो है भगवान। जी हाँ, मुसीबत की घड़ी में हमेशा हमें भगवान याद आते हैं। हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत, इस दुविधा से बाहर निकालो। फिलहाल जो मुसीबत का दौर न सिर्फ भारत और पूरे विश्व पर है, उसे देखते हुए हर कोई भगवान को याद कर रहा है और हर कोई यही गुजारिश, यही दुआ, यही प्रार्थना कर रहा है कि भगवान इस बीमारी को जल्द से जल्द आप दूर कर दो। लेकिन क्या आपने कभी भगवान को देखा है? ये सवाल सुनकर शायद आपको भी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद हम में या आप में से किसी ने भी भगवान को कभी देखा हो। लेकिन हम एक पत्थर की मूर्त को पूजते हैं पूरे विश्वास के साथ और मानते यही हैं कि ये हमारी दुआ कबूल करेगी, ये हमारी इच्छा को पूरा करेगी। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ जिसके बाद आपको भी यही लगेगा कि हाँ, हमने भगवान को देखा है। आजकल हम भगवान को देख पा रहे हैं। वो कैसे? ये भगवान हमें दिखते हैं हरे, नीले और सफेद कपड़ों में, हमारे आसपास ही हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। किस रूप में, वो आपको दिखाते हैं। ये वही नायक हैं जो सुबह अपने दिन की शुरुआत करते हैं इस बुलंद हौसले के साथ, इस बीमारी को दूर करना है, लोगों को सुरक्षित करना है, उन्हें बचाना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जी हाँ, ये डरते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं, कई बार रोते हैं, कई बार बिलखते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि एक भी मरीज इस बीमारी का शिकार ना हो। ये नायक जो रोज यही दुआ करते हैं कि हे भगवान, इस बीमारी का जड़ से अंत हो, ये वो नायक हैं जो किसी का भी खतरे के वक्त हाथ पकड़ने से घबराते नहीं हैं, रोते हैं, कोशिश कई बार नाकाम होती है, फिर उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं, लेकिन अपने इरादों पर अड़िग रहते हैं। ये डॉक्टर्स, नर्स, चिकित्सा कर्मचारी लगातार और निस्वार्थ रूप से लड़ रहे हैं, 24 घंटे इस महामारी से लड़ रहे हैं, आपको और हमें सुरक्षित करने के लिए। अभी कुछ एक उदाहरण आपको देते हैं। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी पंजाब के पटियाला से, जहां पर पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह पर हमला कर दिया गया था, तलवार से उनका हाथ काट दिया गया था, लेकिन पीजीआई डॉक्टर्स ने उन्हें जिंदगी बख्शी, उनका हाथ दोबारा से जोड़ दिया। आज उनकी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और एक खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है, वो सिर्फ और सिर्फ उन डॉक्टर्स, उन नायकों के ही बदौलत है। करीब 7 घंटे उनकी सर्जरी चली। उनकी भी कहेंगे कि ये काबिले तारीफ है कि उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, लेकिन तारीफ उन डॉक्टर्स की भी है, उस भगवान की भी है जो हमेशा हमें ये भरोसा दिलाता है कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ अड़िग हैं, खड़े हैं। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अमेरिका की और दिखाते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स का किस अंदाज में, किस तरीके से धन्यवाद किया गया। भारतीय मूल के निवासी डॉक्टर उमा मधुसूदन, जिनका धन्यवाद एक अनोखे अंदाज में किया गया। तस्वीरें देखिए, ये उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर उनका स्वागत किया गया था। डॉक्टर के घर के बाहर कम से कम 100 वाहनों का काफिला कुछ सेकंड्स के लिए आया, रुका, उनका धन्यवाद किया। तो ये तस्वीरें अमेरिका से थी, जिसे देखकर शायद आपका दिल भी गदगद हुआ होगा कि अगर डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो धन्यवाद करना तो बनता है। लेकिन अब तस्वीरें कुछ भारत की भी दिखाते हैं आपको, जहां पर किस तरीके से डॉक्टर्स का अपमान किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा गया है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है जो बेहद निंदनीय है। तो ये तस्वीरें देखकर शायद आपका दिल भी रो पड़ा होगा। नहीं लगता आपको कि ये डॉक्टर्स वही भगवान है जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, जो आज शायद भगवान का रूप लेकर धरती पर हैं आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए? तो इनका आदर कीजिए, इनका सम्मान कीजिए और इनके लिए एक सैल्यूट जरूर बनता है।